हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 918। इस पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1A क्लास 8 का रेशनल नंबर का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1A हम लोग इसमें करेंगे RS अग्रवाल का। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20 -30 35 -40। कह रहा है कि एक दिया हुआ -3/5 इसको रेशनल नंबर में लिखिए, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर या नीचे का जो भाग है 5 इसको 20 होना चाहिए, -30 35 और 14 होना चाहिए। इसको इस रूप में लिखना है हमको। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कि क्या है। तो दिया हुआ क्वेश्चन -3/5 हमको कह रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है जिसको 20 होना चाहिए। इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये 20 आएगा, डिवाइड करने पे तो आएगा नहीं। तो जिसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या चीज मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में कि 20 आ जाए। तो -3/5 है, तो 5 में हम लोग अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब रेशनल नंबर दिया रहता है तो उसमें जितना से आप न्यूमरेटर में इंटू कीजिएगा उतना ही से आपको डिनोमिनेटर में करना होगा, यानी ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आप 4 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो न्यूमरेटर में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3 को अगर 4 से इंटू कीजिएगा तो -12 आ जाएगा, और 4 को अगर 5 से इंटू कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 20 आ गया है। तो जो ये रेशनल नंबर आया है ये आंसर आ गया आपका। वहीं दूसरा कहता है, इसका दूसरा जो है सेकेंड नंबर का उस करा कि इसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। तो -3/5 में देखिए क्या इंटू कीजिएगा कि इसका डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 अगर इंटू करेंगे तो डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा, लेकिन 6 हमको फिर न्यूमरेटर में भी इंटू करना होगा। जो न्यूमरेटर में भी 6 इंटू कीजिएगा, डिनोमिनेटर में भी 6 इंटू कीजिएगा तो ऊपर इंटू कीजिएगा तो यह आ जाएगा -18, और नीचे इंटू कीजिएगा तो आएगा 13। ये आपका दूसरा का आंसर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सिर्फ इसके बराबर करना रहता है जो दिया हुआ है उसके। वहीं पे इसका थर्ड पार्ट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर का जो तीसरा पार्ट है वो देखिए कह रहा है डिनोमिनेटर जो है वो 35 होना चाहिए। क्वेश्चन दिया हो कि -3/5 है, इसका डिनोमिनेटर 35 आना चाहिए। तो इसका डिनोमिनेटर 35 आने के लिए हमको यहाँ 7 से इंटू करना पड़ेगा। जब 7 से नीचे इंटू करेंगे तो हमको ऊपर भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे हमको सेम चीज़ से इंटू करना रहता है। यही रेशनल नंबर का नियम है कि आप इंटू या डिवाइड जो भी करें आपको ऊपर नीचे सेम चीज़ से इंटू या डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो -21 आ जाएगा, नीचे करेंगे तो 35 आएगा। हमको सिर्फ नीचे वाला को मिलाना रहता है इसके साथ, ऊपर कुछ भी आ सकता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ डिनोमिनेटर लाना है 35, तो बस उसको हम देखेंगे, ऊपर कुछ भी आ सकता है। वहीं इसका जो फोर्थ पार्ट देखेंगे, जो फोर्थ पार्ट है इसका, तो फोर्थ पार्ट देखें कह रहा है कि डिनोमिनेटर -14 आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया -3/5, इसको -14 लाने के लिए हमको यहाँ -8 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से अगर इंटू करेंगे तो सिर्फ 14 आएगा, लेकिन हमको -14 लाना है। तो -8 से इंटू करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में भी हमको -8 से इंटू करना पड़ेगा। जब -8 से ऊपर इंटू करेंगे तो 24 आएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा तो +24 आ जाएगा। नीचे जब माइनस आप इंटू कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14 -14। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया 14। हमको डिनोमिनेटर में 14 लाना था, ये आंसर हो गया इसका। हमको जब डिनोमिनेटर बोला गया तो सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे कि डिनोमिनेटर हमको उतना आना चाहिए कैसे भी करके। न्यूमरेटर कुछ भी आ सकता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर का -14 लाने के लिए हमने -14 लिया है। वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। कह रहा है जो दिया हुआ है इसको इस तरह का रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें कि जिसका डिनोमिनेटर जो है उस 7 होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया -14
बटा 98, इसको हमको डिनोमिनेटर 7 लाना है। तो 7 लाने के लिए हम लोग देखिए, अभी डिनोमिनेटर को 7 लाना, तो अगर इसमें कुछ इंटू कीजिएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हमको कुछ ना कुछ डिवाइड ही करना है। तो क्या डिवाइड करें ये पता करने के लिए हम 7 से 98 को अगर डिवाइड कर देंगे तो एक बार में लगाइएगा तो 7 आएगा, 2 यहाँ उतरेगा, 8 दीजिएगा, 4 बार में 24 यानी 28 यानी 14 बार में लगाइएगा, 14 बार में 98 को डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर। लेकिन हम लोग रेशनल नंबर में जानते हैं कि जितना से हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो दोनों ऊपर नीचे हमको उतना ही से डिवाइड करना होगा। तो इसीलिए हमको ऊपर भी हमको 14 से डिवाइड करना होगा। जो ऊपर भी हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो नीचे तो 7 आ जाएगा, जब ऊपर डिवाइड तो 3 आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। हमको डिनोमिनेटर सिर्फ 7 लाना था, बाकी न्यूमरेटर कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं था। डिनोमिनेटर 7 लाने के लिए हमको क्या चीज़ से डिवाइड करना था 98 को कि डिनोमिनेटर हमारा 7 आ जाए। तो हम लोगों ने जब डिवाइड करके देखा 7 से 98 को तो 14 बार में कट गया, यानी 14 से अगर हम लोग 98 को काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो वही हम लोग 14 से जब 98 को काटे तो 7 बार में कट गया, तो डिनोमिनेटर हम लोग का 7 आ गया, तो ऊपर में -3 आ गया जब 14 ऊपर में लगाएं तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा एक्सप्रेस -48/60 इज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। कह रहा है कि दिया हुआ -48/60 इसको इस तरह से एक्सप्रेस करें, इसका डिनोमिनेटर जो है, इसका डिनोमिनेटर जो 5 आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया -48/60, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर जो 5 आए। तो हम लोग देखें क्या चीज़ से इसको डिवाइड दें कि इसका डिनोमिनेटर 5 आए। तो हमको पहले 5 से 60 को 60 को डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार में लगाइएगा तो 5 आएगा, 1 0 2 बार में लगाइएगा तो 10 खत्म। तो यानी 12 से जब हम लोग 60 को डिवाइड देंगे तो 5 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया था -48/60, इसको अगर डिवाइड करेंगे 12 से, तो जब 12 से हम नीचे डिवाइड करेंगे तो 12 से हमको ऊपर भी डिवाइड करना होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का रूल है कि जितना नीचे डिवाइड कीजिएगा उतना ही आपको ऊपर से भी डिवाइड करना है, या जितना आप ऊपर डिवाइड कीजिएगा उतना ही आपको नीचे भी डिवाइड करना होगा। जब डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ तो आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 -4। तो ये जो आंसर देखिए आपका डिनोमिनेटर कर रहा था 5 आने के लिए, डिनोमिनेटर आपका 5 आ गया। न्यूमरेटर से हमको नहीं ले देना, कुछ भी आ सकता है, डिनोमिनेटर हमको खाली 5 लाना था। यही आपका आंसर हो गया 3 का। वही क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है जितने भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसको हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया, लेकिन चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। जैसे पहला है -12/13, पहला -12/30, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि इन दोनों को इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से कि इन दोनों का बीच में कोई भी चीज़ कॉमन न रहे सिवाय 1 के। इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं कॉमन होना चाहिए। यानी इन दोनों को काटिए, जब तक काटेंगे इन दोनों को तब तक काटते रहेंगे जब तक कि लास्ट में दोनों काटना बंद न हो जाए। तो देखिए कैसे निकलता, क्या चीज़ से काटे हैं इन दोनों को, उसको निकालने के लिए हमको HCF निकालना पड़ेगा। इसका इन दोनों का हमको HCF निकालना पड़ेगा। तो देखिए 12 का जब आप HCF निकालिएगा तो 2 आएगा, 12 का जब आप HCF निकालिएगा तो 2 आएगा, 6 आएगा, 2 से लगाइएगा फिर 3 आएगा। अगर आप 30 का HCF निकालिएगा
तो देखिए कैसे आएगा। यहाँ पहले हम करेंगे तो यहाँ पे 2 से 15, फिर 3 से 5, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में दो कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन रहता है उसको इंटू कर देते हैं, आ गया 6, यानी 6 आपका HCF आ गया। यानी 6 से हम ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। जब 6 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो -12 को 6 से डिवाइड करेंगे और फिर 13 को भी 6 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, -2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी अब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। अब देख लीजिए अभी किसी से भी नहीं कटेंगे, यानी अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। वहीं क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है -14/49। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फिर देखिए इन दोनों का हम पहले HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब HCF निकालेंगे 14 का और 49 का, देखिए क्या आएगा, 2 से लगाएंगे 7, 7 से लगाएंगे 7, यानी 2 इंटू 7 हो गया, 7 इंटू 7 हो गया। ठीक, देखिए दोनों के बीच में 7 कॉमन है, यानी इसका जो HCF हो जाएगा वो 7 होगा। जो कॉमन होता है वही HCF होता है। ठीक, तो ये दोनों का बीच में ये HCF आ गया 7, यानी अब 7 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे और 7 से नीचे भी डिवाइड करेंगे। जब 7 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे देखिए जो इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो जो सेकेंड का आंसर है वो हो जाएगा -2/7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी अब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1, सिर्फ 1 ही कॉमन होगा, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा हम लोग देखेंगे अगर, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 24/-64। ठीक, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करा लिखने के लिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे फिर इन दोनों का HCF निकालेंगे। इन दोनों का जब HCF निकालिएगा 24 और 64 को, तो यहाँ 2 से लगाइएगा 12 आएगा, 2 से लगाइएगा 6 आएगा, 2 से लगाइएगा 3 आएगा। वहीं यहाँ पे देखिए 2 से लगाइएगा 32 आएगा, 2 से लगाइएगा 16 आएगा, 2 से लगाइएगा 8 आएगा, 2 से लगाइएगा 4 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 2 आएगा। तो देखिए जब इंटू करेंगे दोनों को तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। जब इसको इंटू करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 6 ही है। देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, ये 3 2 है, 1 3 है। तो इसमें देखिए 2 है, इसका लिए भी मिल गया, इसके लिए भी मिल गया, 3 इसमें नहीं, यानी इस दोनों के बीच में कॉमन जो है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 2 2 4 4 2 जा 8। इन दोनों के बीच में जो है 8 कॉमन है। तो देखिए अब 8 जब कॉमन आ गया तो 24 को डिवाइड देंगे 8 से, और वहीं -64 को डिवाइड देंगे 8 से, तो क्या आएगा वो देखते हैं। वहीं पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 -8 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो निगेटिव को हटाने के लिए हम लोग -1 से ऊपर और -1 से नीचे इंटू कर देते हैं। इससे डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो जब नीचे इंटू करेंगे -1 को -8 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 8 बचेगा। ऊपर 3 को जब इंटू करेंगे -1 से तो -3 हो जाएगा। देखिए माइनस जो नीचे था वो ऊपर चल गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिएगा, तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन -36/-63। तो आप माइनस माइनस से ही इसको काट दीजिए। अब जो बचा है इन दोनों का आप HCF निकाल दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा उससे आप ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए निकाल के बता, देखिए जब इन दोनों का HCF निकालिएगा बनाइएगा तो इतना आएगा। आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 3 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है, यानी इन दोनों में
9 जो है कॉमन है, यानी इन दोनों का HCF जो आएगा वो 9 आएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों को अब 36 को 9 से डिवाइड कीजिए, 63 को 9 से डिवाइड कीजिए, 4 आएगा ऊपर, नीचे आपका 7 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देख लिए, फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया, फोर्थ का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो बचा है, क्वेश्चन नंबर जो आगे बचा है 5, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 करा देंगे। फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।